Hello students, we are already done with the chapter retirement of a partner. जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो बुक्स में उसे किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंटिंग बुक्स में. अब नेक्स्ट कंसेप्ट है डेथ ऑफ अ पार्टनर. अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाए, अगर तो दो पार्टनर हैं, इफ़ देर आर टू पार्टनर्स और एक पार्टनर की डेथ हो जाए तो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है क्योंकि वो सोल प्रोप्राइटरशिप में कन्वर्ट हो जाती है. बट अगर पार्टनरशिप की बजाय तीन पार्टनर्स में एक की डेथ हो जाए तो उसका शेयर प्रॉफिट का कैसे दिया जाता है. और सबसे इंपॉर्टेंट, डेथ साल के बीच में होती है, इंटरिम पीरियड में होती है, तो हमें उसे प्रॉफिट देना पड़ेगा. जैसे हमने किया था रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर, वही कंसेप्ट को कंटिन्यू करेंगे. डेथ, और डेथ इज ऑलवेज ड्यूरिंग द ईयर. लेट्स, बाकी सारे कंसेप्ट रिटायरमेंट के सेम है, एग्जैक्टली सेम. सिर्फ रिटायरमेंट का जो लास्ट लेक्चर हमने किया है वो ही लेक्चर पूरा डेथ ऑफ अ पार्टनर को कंप्यूट करता है. सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 to 13 में नए कंसेप्ट्स हैं. उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस के लिए हैं क्योंकि वो सारा कंसेप्ट रिटायरमेंट में ऑलरेडी किया जा चुका है. Let's start with the questions. You must have worksheet number 7.1. A, B and C were partners sharing profits in the ratio 1/2, 2/5 and 1/10. Find the new profit sharing ratio of the remaining partner if C dies. Number 1. A ratio B ratio C is 1/2 ratio 2/5 ratio 1/10. प्रोपोर्शन को रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 5/10, 4/10, 1/10. डिनोमिनेटर को 10 किया हमने तो इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से और इसको 1 से. C डाइज और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. C की डेथ होगी और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. सो द न्यू रेशियो एंड द गेनिंग रेशियो बिटवीन A and B is 5/4. गेनिंग और न्यू रेशियो 5/4 है. Question number 2. Question number 2. R, S and M are partners sharing profits in the ratio 2/5, 2/5, 1/5. R, S, M. 2/5, 2/5, 1/5. It's 2/2/1. M died. M की डेथ हो रही है, this, और उसका शेयर है 1/5. Taken by R and S in the ratio 1/2. Taken by R and S in 1/2. R और S ने शेयर ले लिया 1/2 में. So the gain of R is 1/5 into 1/3. M का शेयर 1/5 है. R ने कितना लिया 1/3 में,
और एस ने लिया 2/3 में, मतलब 33%। एम का शेयर 1/5 है, 1/5 होता है 20%, मतलब 20% का 33% आर ने ले लिया और 20% का 67% एस ने लिया है। 1/3 is 33%, 2/3 is 66%. So gain of S 1/5 into 2/3, 2/15. So the gaining ratio is 1/2, वही तो given है 1:2, but we have to find the new ratio. It is old plus gain. New share is equal to old share plus gaining share. For R it is 2/5 plus 1/15. For S is 2/5 plus 2/15. So the new ratio after the death of M between R and S is 7:8. Moving on, question number 3 का A part. Question number 3 का A part, W, X, Y and Z are partners in the ratio, are partners sharing profit and losses in the ratio 1/3, 1/6, 1/3, 1/6 respectively. W ratio X, ratio Y, ratio Z is 1/3, ratio 1/6, ratio 1/3, ratio 1/6. The denominator is different, of different proportions. Let's make it same and then we'll proceed. 2/6, 1/6, 1/6, 2/6. No. 2/6, 1/6, 2/6 and 1/6. So the ratio is 2:1, 2:2, 1. Y died. W, X and Z decided to share profits and losses equally in future. This is old. And what about new? W ratio X ratio Z is 1:1:1. WXZ 1:1:1. Calculate the gaining ratio. Gain is equal to new share minus old share. W को मिल रहा है 1/3, पहले मिल रहा था 2/6, 0. Y की डेथ से W फायदे में नहीं रहा. Y की डेथ होने से W को कोई फायदा नहीं हुआ है इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. X 1/3 minus 1/6. Z 1/3 minus 1/6. क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है gaining ratio. So the gaining ratio between X and Z is 1:1. Because 1/6, 1/6 is 6 cancelled with 6 is 1/1:1.
अगर आप आप W का गेन निकालना चाहते हैं, गेनिंग रेशियो में W भी लिखना चाहते हैं, तो इट वुड बी 0:1:1. You may, if you want to, new ratio. But technically, mathematically, it does not make any sense. अकाउंट्स में लिख भी देंगे तो टीचर मार्क दे देगा. नेक्स्ट, थ्री का बी पार्ट. नेक्स्ट, 3B part. A, B and C are partners sharing profit and losses in 4:3:2. C died 2/9. C का शेयर 2/9 है, C की डेथ हो रही है. A is acquiring 4/9 of C's share and balance is acquired by B. This is important question. 3 का B part, please mark important. Calculate the new profit sharing ratio and gaining ratio. C की डेथ हो रही है और C का शेयर है 2/9. तो ये जो शेयर है ये कौन लेगा? कुछ शेयर ए लेगा, कुछ शेयर बी लेगा. टेकन बाय ए, टेकन बाय बी. ए इज एक्वायरिंग 4/9 ऑफ सी शेयर. ए एक्वायर 4/9 ऑफ सी शेयर. ए ने कितना एक्वायर किया? सी का सारा शेयर नहीं, उसका 4/9. तो बी कितना टेक ओवर करेगा? Here we go. This is important. बी कितना टेक ओवर करेगा? 5/9. ये मैथ्स है. अगर 100 का 60% इसने लिया तो इसने कितना लिया? 40%. 2/3 का इसने 1/3 लिया तो इसने कितना लिया? 1/3. यू आर गेटिंग? जो बच गया. इसने कितना शेयर लेना था? लेट इट बी, टोटल 70 चेयर्स हैं, इसने 20 चेयर्स ले ली तो इसने कितनी ली? 50. सो इसने लिया 4/9 तो इसने लिया 5/9. नाउ दिस इज 4/9, 5/9, राइट? This is 8/81 and this is 10/81. I think I've made this point clear. इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं. ए का गेन प्लस बी का गेन इज इक्वल टू सी का शेयर. सी का जो शेयर है वो या तो ए लेके जा रहा है या बी. सी का शेयर है 2/9. ए गेन कर रहा है 8/81 प्लस बी का गेन. ए कितना गेन कर रहा है? 8/81. कैसे पता लगा? वहां पे लिखा हुआ है 4/9 ऑफ सी शेयर. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे इट वुड बी 8/81 प्लस बी's गेन is equal to 2/9. So B's gain is equal to 2/9 minus 8/81. LCM is 81. 18 minus 8, 10/81. See, same आ रहा है. This is alternatively, एक ही चीज है ना. आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसे, alternatively. So the gaining ratio
between A and B is 8:10 which is 4:5. क्वेश्चन में पूछा है, प्लीज मार्क स्टार थर्ड का बी. क्वेश्चन में पूछा है गेनिंग रेशो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज. गेनिंग रेशो तो हमने निकाल ली 4:5. और क्या पूछा इन्होंने? न्यू रेशो. न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर प्लस गेन. ए को पहले मिल रहा था 4/9 और अब उसने गेन कर लिया 8/81. नाइन 36 प्लस 44/81. बी को पहले मिल रहा था 3/9 और अब मिल रहा है 10/81 ज्यादा 9. So the new ratio between A and B is 44:37. So the answer is gaining ratio 4:5, new ratio 44:37. रेशियो का एक और क्वेश्चन है, लेट्स डू दैट. क्वेश्चन नंबर 4. A, B and C are partners sharing profits in the ratio 5:3:2. A ratio B ratio C is 5:3:2. C died. सी की डेथ हो रही है और सी का शेयर है 2/10, 20%. एंड इज शेयर टेकन बाय ए. सी का सारा शेयर ए रिसीव कर रहा है. कैलकुलेट द न्यू रेशो. सो गेन ऑफ ए इज 2/10. गेन ऑफ बी इज 0, शून्य, नील. बी ने कुछ गेन नहीं किया, सारा का सारा शेयर ए ले गया, तो ए ऑब्वियसली उसे कंपनसेट करेगा, गुडविल का शेयर पे करेगा. सो द न्यू शेयर इज ओल्ड प्लस गेन. फॉर ए इट इज 5/10 प्लस 2/10 विच इज 7/10. For B is 3/10 plus शून्य 3/10, and the new ratio between A and B is 7:3. After the death of C, A and B will share profits in 7:3. C की डेथ के बाद A और B प्रॉफिट 7:3 में शेयर करेंगे. I think I've made this point clear. Now, जब भी किसी पर्सन की डेथ होती है तो उसने कुछ टाइम पीरियड के लिए प्रॉफिट कमाया होगा. फॉर सम टाइम पीरियड ही और शी मस्ट हैव अर्न सम प्रॉफिट. फॉर दैट ईयर वी कैन नॉट क्लोज द बुक्स. अब ये नहीं है कि चलो जी डेथ हो गई है तो ट्रेडिंग अकाउंट, बुक्स ही अकाउंट्स की क्लोज कर देते हैं. ठीक है, इट्स अ वेरी बिग लॉस, ह्यूमन लाइफ लॉस है, बट अकाउंट्स का उससे कुछ लेना देना नहीं है. वी आर टॉकिंग इन नंबर्स. सो उसकी डेथ की वजह से बुक्स तो क्लोज की नहीं जाएंगी, पर उसने 3 महीने काम किया, 4 महीने काम किया, प्रॉफिट का शेयर हमें देना पड़ेगा. तो आवर पॉइंट इज वो प्रॉफिट कंप्यूट करना कैसे है, उस शेयर के लिए प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा उस टाइम पीरियड के लिए. क्वेश्चन नंबर 5. प्रॉफिट एवरेज बेसिस पे निकाला जाता है, सेल्स के बेसिस पे निकाला जाता है. एक आइडिया हम रिटायरमेंट के लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी ले चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 5. A, B and C are partners. A, B and C are partners
sharing profit and losses in the ratio 3:2:1. B died on 30th June 2020. A ratio B ratio C 3:2:1. B की डेथ हो रही है जिसका शेयर है 2/6. For the year ended 31st March 2021, proportionate profit of 2020 is taken into consideration. उसने काम किया अप्रैल मई जून 3 महीने. हमने ये माना कि 2021 का जो प्रॉफिट होगा, मतलब 9 महीने बाद, 3 महीने उसने काम किया, आज डेथ हो गई, 9 महीने अभी पड़े हैं. तो 9 महीने के बाद जब एक्चुअल में बुक्स क्लोज होंगी तब हम मानेंगे कि उतना ही प्रॉफिट हुआ है जितना पिछले साल प्रॉफिट हुआ था. ड्यूरिंग द ईयर द प्रॉफिट वाज 14 बिफोर बैड डेट्स एंड बैड डेट्स आर 2002 दैट नीड टू बी एडजस्टेड. ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 21, बैड डेट्स ऑफ 2000 had to be adjusted. Profit for the year 2020 14,000 before adjustment of bad debts. So assumed profits of this year, assumed profits of 2020 to 2021, profits for the year 2021 is कितना मानना है हमने प्रॉफिट 2021 में हुआ, पिछले साल का 14,000. पिछले साल जितना प्रॉफिट हुआ हम मानेंगे इस साल भी उतना ही प्रॉफिट हुआ 14,000. और 2,000 का बैड डेट्स है -2,000. सो वी आर लेफ्ट विद 12,000. बैड डेट्स को एडजस्ट करना है. बैड डेट हमारा खर्चा है, खर्चा प्रॉफिट को कम करेगा. बैड डेट्स हमारा खर्चा है, खर्चा प्रॉफिट को कम करता है, इसलिए माइनस किया. सो बी का शेयर, बी को कितना प्रॉफिट मिलेगा? 12,000 पूरे साल का प्रॉफिट है. 12,000 पूरे साल का प्रॉफिट है. उसने 3 महीने काम किया, अप्रैल मई जून, तो 3 महीने का प्रॉफिट. और बी का शेयर है 2/6, तो बी को 2/6 ही शेयर मिलेगा. सो 12,000 का प्रॉफिट 3 महीने के लिए. बी का शेयर 1,000. उसे कैपिटल मिलेगी, जनरल रिजर्व मिलेगा, WCR मिलेगा, IFR मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, पर उसे 1,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे फॉर दिस. कैलकुलेट बी शेयर ऑफ प्रॉफिट कर लिया. अगर जर्नल एंट्री डालनी हो तो वो बनेगी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू B's कैपिटल अकाउंट, being B's share of profit for 3 months credited to his account, being B's share of profit for interim period, मतलब 3 months, being B's share of profits for the interim period, that is 3 months, credited to his account. Question number 6. Question number 6. Manoj, Rakesh and Harsh were partners sharing profits in the ratio 2:1. MRH (2 to 1), not 3 to 1, 2 to 1. Manoj died on 30th June.
Rakesh and Harsh decided to continue the business. Share of profit or loss or deceased partner from the beginning of the year up to the date was determined on the basis of last year profits. हम ये मानेंगे जो लास्ट ईयर के प्रॉफिट है वो ही इस साल के प्रॉफिट है, लास्ट ईयर के प्रॉफिट ही इस साल के प्रॉफिट हो जाएंगे. प्रॉफिट्स ऑफ last year, how much is profit for last year? 2 lakh लॉस है, 2 lakh लॉस है, इसलिए मैं ब्रैकेट में रख रहा हूं. इट्स अ लॉस ऑफ 2 lakh, विल पुट इट इन द ब्रैकेट. डेथ हो रही है एम की, एम्स शेयर ऑफ प्रॉफिट्स 2 lakh, I'll put it in bracket, that stands for loss, into M का शेयर 2/5 into जितने मंथ्स उसने काम किया है 3/12. सो 2 लाख का प्रॉफिट पिछले साल कमाया, हम मानेंगे इस साल भी 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है 3 महीने के लिए, क्योंकि 3 महीने काम किया है, अप्रैल मई जून, 30 जून को डेथ हो रही है. और 2/5 क्योंकि शेयर 2/5 है उसका. After solving, we'll get 20,000. The answer is 20,000. And what is the journal entry? Being it's a loss, the entry would be reversed. Ends capital account debit to P&L suspense account 20,000. बस P&L एप्रोप्रिएशन की जगह P&L सस्पेंस आ जाएगा, क्योंकि एप्रोप्रिएशन अभी बना नहीं और बना भी नहीं सकते. being losses of 3 months given to the partner, being losses of 3 months, that is interim period, adjusted in M's capital account, adjusted in M's capital account. Question number 7th. Question number 7th. X, Y and Z were partners in a firm. Z died on 31st May 2020. अप्रैल मई 2 महीने काम करके डेथ हो गई. His share of profit from the closure of last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of average of 3 completed years of profits before death. 3 साल का average. Profits for the year ended for the last 3 years were this. Calculate Z's share of profit till his death. Pass journal entry for the same. सबसे पहले हम उसका शेयर निकालते हैं. X रेशो Y रेशो Z, शेयर नहीं गिवन तो 1:1:1, नथिंग इज मेंशन, द होल रेशो वुड बी इक्वल. एवरेज प्रॉफिट्स क्वेश्चन में बोला है 3 साल का एवरेज प्रॉफिट मान लो कि इस साल का प्रॉफिट है. हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ, मतलब वो इंटरिम पीरियड हो गया. इंटरिम मतलब बीच वाला टाइम जो उसने काम किया साल में. was to be calculated on the basis of average of 3 completed years, and the profits for the last 3 years are 18, 19, 17. 18, 19, 17.
Yes, 18, 19, 17. So the average is 18 only. डेथ हो रही है Z की, तो Z का शेयर, Z शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, ये 2 महीने का प्रॉफिट X और Y को नहीं मिलेगा। ये 2 महीने का प्रॉफिट X और Y को नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको तब मिलेगा जब एक्चुअल में बुक्स क्लोज होंगी 12 महीने बाद। 18,000 इंटू कितने मंथ्स काम किए? 2 मंथ्स, अप्रैल एंड मई, 2/12 इंटू शेयर ऑफ Z 1/3 इज इक्वल टू 18,000 into 2 divided by 12 divided by 3, 1,000. So Z को पैसे मिलेंगे 1,000. Z will get 1,000. Calculate Z's share of profit till the date of death. निकाल दिया 1,000. Pass journal entry when profit sharing ratio does not change. तो जर्नल एंट्री बनेगी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू Z's कैपिटल। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू Z's कैपिटल 1,000। B, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर चेंजेस। अगर रेशियो चेंज हो रही है तो पैसे तो Z को ही मिलेंगे 1,000। रेशियो चेंज हो रही है, पैसे Z को ही मिलेंगे 1,000, बट Z को पैसे देगा X और Y, P&L सस्पेंस नहीं। X और Y अपनी जेब से इसलिए देंगे क्योंकि रेशियो चेंज हो रही है। 2 महीने के लिए कोई और रेशियो, 10 महीने के लिए कोई और रेशियो, तो P&L एप्रोप्रिएशन में प्रॉब्लम आ जाएगी बाद में। इसीलिए हम पहले ही P&L सस्पेंस ओपन ही नहीं करेंगे। सो द एंट्री वुड बी X Y टू Z। X एंड Y विल से हम अपनी जेब से पैसे दे देते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो में, गेनिंग रेशो में। साल खत्म होने पर सारे प्रॉफिट हमारे हो जाएंगे। सो Z को मिलेंगे 1,000। कौन देगा? X और Y। किस रेशो में? गेनिंग रेशो में। And how much is the gaining ratio? We need to compute. X ratio Y, the new ratio is 3:2. So the gain is new minus old. For X, 3/5 minus 1/3. For Y is 2/5 minus 1/3. So the gaining ratio between X and Y is 4:1. So X और Y को पैसे मिलेंगे, X और Y पैसे देंगे 4:1 में Z को। Speed up, note it down. Give the footnote. एक नोट दीजिए। If continuing partners, give a footnote. If continuing partners changes, if continuing partners change the new ratio, change the new ratio, then
partners will compensate diseased share of profits. Partners will compensate the diseased share of profits for the interim period, full stop. Hence P&L suspense account will not be opened. Hence P&L suspense account will not be opened. Full stop. मूविंग ऑन. हमने अभी तक जो प्रॉफिट्स निकाले हैं वो लास्ट ईयर का प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट पे निकाले हैं. प्रॉफिट सेल्स के बेसिस पे निकाले जा सकते हैं कि भाई पिछले साल इतनी सेल्स थी, इतना प्रॉफिट हुआ, आज 10 दिन में इतनी सेल्स हुई तो 10 दिन का क्या प्रॉफिट होगा. सेल्स के बेसिस पे प्रॉफिट निकाले जा सकते हैं. एंट्रीज तो वही रहेंगी. क्वेश्चन नंबर 8. A, B and C were partners sharing profit and losses in 2:2:1. A ratio B ratio C is 2:2:1. C died on 30th June, that is April, May, June, 3 महीने के बाद. Profits and sales are 1 lakh and 10 lakh respectively. 10 लाख की सेल्स पर 1 लाख का प्रॉफिट, 10% हुआ. 10 लाख की सेल्स पर 1 लाख का प्रॉफिट. सेल्स ड्यूरिंग द अप्रैल मई जून इज 1.5 लाख. कैलकुलेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ. सम करने से पहले इसको ऐसे ही समझ सकते हैं. 10 लाख की सेल्स पर 1 लाख का प्रॉफिट, 10 लाख की सेल्स पर 1 लाख का प्रॉफिट, 1.5 लाख की सेल्स पर 15,000 का प्रॉफिट, 15,000 का प्रॉफिट आ रहा है. लेट्स सॉल्व इट. सेल्स प्रॉफिट्स. लास्ट ईयर 10 लाख की सेल्स थी और 1 लाख का प्रॉफिट था पूरे साल. लास्ट ईयर, करंट ईयर. इस साल 1.5 लाख की सेल हुई है. पूरा साल नहीं, 3 महीने, अप्रैल मई जून, 3 महीने की सेल्स बुक, सेल्स अकाउंट से देख लिया 1.5 लाख की सेल्स हुई है. तो प्रॉफिट क्या हुआ पता नहीं. एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई 10 लाख एक्स 1 lakh into 1,50,000. X is equal to 1 lakh into 1,50,000 divided by 10 lakh. X is equal to 15,000, which is nothing but profits of 3 months. 3 महीने का प्रॉफिट 15,000 आ गया. डेथ हो रही है सी की, तो सी इज शेयर ऑफ प्रॉफिट. 15,000 इंटू सी का शेयर 1/5, सी का शेयर 1/5. 3/12 नहीं आएगा. 3/12 क्यों नहीं आएगा? बिकॉज ये प्रॉफिट पहले ही 3 मंथ्स में है. जब भी कैलकुलेशन सेल्स में होंगी तो मंथ्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि सेल्स पहले ही कम टाइम की होती हैं, तो प्रॉफिट कम टाइम का ही आएगा. सो द आंसर इज 3,000. क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बट इफ वी मे पास द जर्नल एंट्री P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 3,000.
P&L suspense account debit to seize capital 3000. Cool. That's all for this lecture. Tomorrow we'll continue with this. लेक्चर नंबर 2 में इसको कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को, और अभी गुडविल की ट्रीटमेंट हमने करनी है.